गैस से गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया टॉपिक घातांक पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप घातांक में से कोई भी आपका पर्सन मिस नहीं होगा। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल सहित एसएससी के साथ साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। घातांक के अंदर देखो समझते हैं घातांक होता क्या है। पहले अपन इसके नाम पर चर्चा करते हैं। घातांक है ना। घातांक देखो कोई भी संख्या के गुणांकों को या गुणन को जितनी उनकी संख्या है उसके ऊपर लगा देना ही घातांक कहलाता है ना। जैसे कोई भी संख्या, जैसे मैंने ले लिया 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। संख्या क्या है? 5 है। संख्या क्या है? 5 है। और इन संख्याओं के इनके गुणन कितने हैं, ये संख्या कितनी बार आ रही है, बार बार रिवाइज हो रही है, वो कहलाता है घातांक, ठीक है। तो आप इस 5 गुणा 5 गुणा 5 को क्या लिख सकते हो? 5 की घात 3। बोलते भी पढ़ते भी ऐसे कि 5 की घात 3। 5 की घात अगर 3 लिखी हुई तो इसका क्या मतलब है कि 5 3 बार है। इसका मतलब दोनों का बराबर ही तो है। अगर यहाँ पे 15 कर दिया जाए तो आपको पूरा पेज भरना पड़ेगा। और जो लंबी दूरी नापी जाती है, बहुत दूरी, जैसे पृथ्वी की दूरी सूर्य से, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से, और एरोप्लेन के अंदर वो जो लंबाई है वो नापी जाती है, वो इन बड़े संख्याओं को छोटे संख्या के रूप में बदलने के लिए घातांक का प्रयोग किया गया। आई बात समझ में? अब देखो कोई आपको ऐसा लिख के देगी 15 जीरो लगाए एक के आगे, या फिर डायरेक्ट 10 की घात 15 बोल दे, कौन सा सही होगा बोलने में और लिखने में? उचित कौन सा होगा? 10 की घात 15, ठीक है। घातांक के नियम, घातांक के 10-12 नियम हैं। यदि ये नियम जिन्होंने पढ़ लिए तो घातांक में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी के भी। देखो क्या होता है, a की घात n गुणा a की घात m के रूप में लिखा हुआ। ये है आधार, ये इसकी घात, और ये पूरा क्या बन जाता है? घातांक, ठीक है। अब यदि आधार समान हो, क्या हो? आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। क्या आएगा इसका उत्तर? a की घात n प्लस m। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसका एक उदाहरण भी देखते हैं। देखो इधर क्या है कि 5 की घात 2 गुणा में लिखे 5 की घात 7, तो इसका उत्तर कितना आएगा बताओ? 5 की घात 9। कैसे आया कि 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 7 बराबर 5 की घात 9। क्या समझे? यदि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। दूसरा नियम, आधार समान है, a की घात n बटे a की घात m, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे क्या था? गुणा में था, यहाँ पे क्या आ गया? बटा में आ गया। तो क्या होती है? घातें आपस में माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। क्या उत्तर आएगा? a की घात n माइनस m, ठीक है, ठीक है ना। इसमें एक चर्चा और करेंगे, क्या कि n जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? m से। यदि नहीं होगा वो भी अपन चर्चा करेंगे। देखो इधर क्या है, पहले इसको समझो। माना कि 7 की घात 2 नहीं 7 की घात 12 कर लो, बड़ा लेना है। 7 की घात 12 बटे 7 की घात 9 ऐसा लिखा हुआ जाए तो आपको क्या करना है? आधार समान है दोनों। सबसे पहले जो बोल रहा हूँ ना उन एक एक शब्द पर विचार करना कि आधार समान हो। देखो इसको आप याद करोगे ना ऐसे, a की घात m गुणा a की घात n में भूल जाओगे। आपको पढ़ना कैसे, याद क्या करना है? यदि आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। इस प्रकार याद करना है। आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। यदि गुणा में, भाग में है तो माइनस हो जाती है। सूत्र रटना नहीं है, इस प्रकार आपको पढ़ना है इनको, ठीक है। क्या आएगा बताओ? 7 की घात 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 7 की घात 3। समझ में आया क्या?
ठीक है। अब देखो यदि ये इससे बड़ा न हो तो क्या होगा, अपन एक ऐसा सवाल भी लेते हैं, है ना। बड़ा न हो तो इधर देखिए, जैसे मैंने ले लिया 7 की घात 5 बटे 7 की घात 9, ठीक है। अब इसको कम कीजिए भाई, क्या आएगा, 7 की घात 5 माइनस 9 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 4, 7 की घात माइनस का 4, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप ऐसे बोलोगे इसको लिखना कैसे होता है, माइनस की 4 को कैसे लिखते हो वापिस इसको बटा में भेज देते हो, देखो कैसे, 1/7 की घात 4, ये इस घातांक का नियम है, अलग नियम है, तीसरा नियम है इसका। आई क्या बात समझ में। देखो तीसरा नियम क्या है इसका, वो लिखते हैं, तीसरा नियम यही लिख देता हूँ, क्या कि a की घात माइनस n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 बटे a की घात n। ये जो माइनस है ना, वो अगर आप बटा में कर देते हो तो हट जाता है, ये इसका उदाहरण रहा, माइनस था बटा में कर दिया तो इसका हट गया, a की घात n, फिर कोष्टक इसकी घात आया m, इसका क्या होगा, ये दोनों घात है ना, ये ऊपर वाली, ये दोनों घात आपस में गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोनों घात गुणा हो जाएगी, a की घात n गुणा m, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, जैसे 5 की घात 2, फिर कोष्टक घात 5 लिखा हुआ है ऊपर, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 की घात 2 गुणा 5, कितना आ जाएगा, 5 की घात 10। देखो इधर a की घात 0, इसका उत्तर कितना आएगा, 1, हमेशा याद रखना। जैसे 5 की घात 0 लिखा हुआ है तो उसका उत्तर कितना है, 1 है। यदि 7 की घात 0 लिखा है तो उसका उत्तर कितना है, 1 है। क्यों भाई, 1 ही क्यों, देखो इधर देखो, कोई भी संख्या है, इधर देखिए कोई भी संख्या है ना, 1 और 0 में आपको फ़र्क देखना है, क्यों भी 0 है तो 0 क्यों नहीं आ सकती, ये आपको देखना है, ठीक है ना। देखो इधर, जैसे मैंने लिख दिया 7 की घात 0, इसका मान यदि मैं 0 लिख देता हूँ, सपोज करो एक बात, तो इसका पूरे का मान क्या आना चाहिए, 0, 0 के बराबर लिखा है ना, तो यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि 7 की घात जो 0, इसको किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, 0 से गुणा कर रहा हूँ, जब भी तो 0 आएगा ना। लेकिन आप जानते हो भी कोई भी संख्या लिखी है उसके गुणा में क्या होता है, हमेशा 1 होता है, और भाग में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या हो, 0 खुद है ना, उसके गुणा में भी 1 होगा और उसके भाग में भी 1 होता है, ठीक है। तो कम से कम 7 की घात 0 गुणा 1 तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 1। अब 7 की घात 0 का अर्थ क्या हुआ कि 7 एक बार भी नहीं है, यानी इस पद में 7 नहीं है, सिर्फ कितना है, ये 1 ही है। किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या है कि ये संख्या है ही नहीं। जैसे कोई भी संख्या लिखूं मैंने लिख दिया 5 गुणा 5, है ना, इसकी गुणा में लिख दिया 7 की घात 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुणा 5 ही है, ये क्या है, 5 गुणा 5 ही है, ठीक है ना। कोई भी आप किसी भी संख्या की अगर घात 0 लगा देते हो तो आप किसी भी अंक के साथ, किसी भी संख्या के साथ उस संख्या की घात 0 लगा सकते हो। जैसे आप 1 लगा सकते हो ना, उसी प्रकार किसी भी संख्या की घात आप 0 लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 की घात 0 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का मान क्या हो गया, 1 को किसी संख्या से गुणा करते हो तो वही उत्तर आता है। अब 5 गुणा 5 है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसके गुणा में 2 बटे में 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्यों, 2 से 2 कट गया, उत्तर क्या आ गया, 1। ये इसका पूरा विस्तृत रूप है, पूरा बड़ा रूप है। इसको सरल करोगे तो क्या आएगा, 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 को सरल करोगे तो क्या आएगा, 25। लास्ट उत्तर ये आ गया आपका संख्या के अंदर। आया क्या समझ में। लिखिए, 2 संख्याएं हैं जो गुणा में है, यानी a गुणा b, a और b क्या दोनों गुणा में संख्याएं हैं, और इनके ऊपर घात लिखी है कोई n, ठीक है। तो ये जो घात ऊपर लिखी है ना, वो a संख्या के भी घात है
और b संख्या की भी घात है। देखो इसका उदाहरण देखिए, इसका आप क्या लिख सकते हो, a की घात n, b की घात n। उदाहरण देखो, जैसे 5 गुणा 2 लिखा है, a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 2 और इसके घात है मान लीजिए 4। तो आप इसको सरल करोगे, क्या करोगे, 5 की घात 4 गुणा 2 की घात भी 4। क्या बात आई क्या समझ में। इसी प्रकार ये बटा में लिखी हुई तो भी ये नियम है, जैसे a बटा b, a और b दो कोई संख्या है, उनके घात है कोई n, तो उत्तर क्या आना चाहिए, a की घात n बटे b की घात n। ठीक है, इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण ये देख लीजिए कि 4 बटे में 5 है और घात है मान लीजिए 2, तो उत्तर क्या आएगा, 4 की घात 2 और 5 की घात भी 2। आधार कोई भी दो संख्या है, उनका देखो इधर, यहाँ पे मैं x लिख दूँ, है ना, a की घात x है, और दूसरी कोई संख्या लिखें a की घात y, तो ये ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि x और y दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या ज़रूरी है तो x बराबर y होगा। कैसे होगा, देखो इधर, यदि मैंने लिख दिया 5 की घात 9 और यहाँ पे कितना है 5 है, देखो इधर 5 है ना, a का मान कितना है 5, x का मान कितना लिख दिया मैंने 9, a का मान कितना आएगा 5, क्योंकि दोनों बराबर हैं, x और y है ऊपर लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, जभी तो ये बराबर होगा, बीच में चिन्ह तुल्ला जभी तो बराबर होगा ना। अब आपसे यही पूछ ले कि 5 की घात 9 बराबर 5 की घात, इस 9 के स्थान पर क्या लिख दे, x लिख दे, तो आप कितना उत्तर लिखोगे 9। आया ना समझ में, अरे आया नहीं आया। अब देखो दूसरा ऐसा ही है कि x की घात a, ठीक है, और बराबर y की घात भी a, ऐसा ही नियम है, तो क्या होना चाहिए, x बराबर y होगा। क्या होगा, x बराबर y होगा। इसमें तो क्या किया था इसने, आधार समान किया था। क्या किया था, आधार समान, और इसमें क्या समान कर दिया, घातों को समान कर दिया। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए क्या आएगा उदाहरण में, जैसे मैंने लिख दिया कि 7 की घात 4 बराबर, यहाँ पे कोई पद लिख दिया मैंने, मान लो कि y लिख दिया, y की घात 4, तो इस y का मान कितना आना चाहिए, जरूरी है कि इस y का मान कितना आएगा 7 आएगा। दोनों नियम एक जैसे हैं, समझे क्या दोनों नियमों को। 10वां नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट, इधर देखो, a की घात m बटे n लिखा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा इधर, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, a की घात m। इसका उदाहरण 243 है और इसकी घात मैंने लिख दी 2 और अंडर रूट के अंदर कितना लिख दिया मैंने 5। ठीक है, अब देखो इसको सरल कैसे करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखो आप इस पर विचार करो पहले, a का मान कितना है 243, m का मान कितना है 2 और n का मान कितना है 5। समझ गए। अब देखो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, a का मान कितना है 243, 2/5। कुल मिला के बात ये हुई कि ये जो बाहर जो लिखा जाता है वो कहाँ आ जाता है, बटा में आ जाता है और अंडर रूट हट जाता है। क्या समझे इसमें, इस नियम को क्या समझे कि ऐसा लिखा हुआ है तो जो बटा में यहाँ पे जो बाहर लिखा जाता है वो कहाँ आ जाता है, बटा के अंदर आ जाता है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है और आपको अंडर रूट में दिया जाए तो जो बटा में लिखा है वो बाहर आ जाता है और अंडर रूट का चिन्ह लग जाता है। क्या बात आई क्या समझ में।
अब इसको सरल कैसे करेंगे, दिक्कत ये आ गई। देखो इसको सरल करने के लिए यदि मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो 5 से 5 कट जाएगा, फिर जो भी संख्या बचेगी उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 आ जाए। अब आपके परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी घात कितनी हो, 5 हो। ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी घात कितनी हो, 5 हो। इसी के अंदर मिलेगी आपको। तो ये किसकी, इसके अभाज्य गुणनखंड करके आपको देखने होंगे। बताओ भी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, करके देखो। 243 के अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 3 की घात 5। ये जी घात 5, ये किसका मान हो गया, 243 का। और 243 के घात कितनी है, 2 की घात 2/5। अब देखो 5 से 5 कट गया, कितना बच गया, 3 की घात 2, यानी इसका मान कितना आ गया, 9। आया क्या समझ में? एक बार फिर समझ लो। ए आधार ए है, उसकी घात बटे में है। उसकी घात क्या है, बटे में। यदि सीधी होती तो अब तब कर लेते। जैसे लिखा हुआ था कि ए की घात 5, तो आप क्या करते, जैसे ये लिखा है ए के स्थान पर आप लिख लो 5 की घात 5, 5 को 5 से गुणा करते कितना आ जाएगा, 31-25 आएगा। ठीक है। और यदि बटा में आ जाए तो, बटा में आ जाए तो जो बटा में लिखा है वो बाहर आ जाता है रूट के अंदर। और यदि बटा में आए तो ये जरूरी है कि इसकी ये जो आधार है ना, उसके ऐसे टुकड़े होंगे जितना ये बटा में है उतनी इसकी घात आनी जरूरी है, जो आएगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इतनी घातें आएगी जितने भी प्रश्न है उनके अंदर। 11वां नियम देखो, x की घात a बराबर y की घात b है। आपको मान निकालना है किसका, x का। कैसे निकालोगे, ये जो घात है इसको इधर भेज दोगे, इधर किस में आ जाएगी, ये घात के ही बटा में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, घात के ही बटा में आ जाएगी। यानी क्या आ जाएगा, x का मान यदि निकालना हो तो क्या आएगा, x बराबर y बटे b बटे a। x की घात 2 बराबर 5 की घात 4। ठीक है। x का मान आपको निकालना है। क्या करोगे, ये जो घात है इधर वाली संख्या की, ये कहाँ चली जाएगी, इसके बटा में चली जाएगी। इन x का मान क्या आ जाएगा, 5 की घात 4 बटे 2। अब क्या आप इसको सरल कर सकते हो, क्या सरल करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 की घात 2, क्योंकि ये कट गया, क्या उत्तर, इस 2 से काटो क्या आ जाए 2, 5 की घात 2 का मान कितना आ गया, 25। यानी यहाँ पे क्या आएगा, x का मान 25 आएगा। ठीक है। अब देखो एक सवाल और है इसके अंदर। क्या, यदि ऐसा लिखा हुआ जाए कि a बराबर b की घात x, ठीक है, ऐसा भी आ जाए। इधर देखो, इसका एक उदाहरण और करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं कि यहाँ पे लिखा गया 10 बराबर b की घात 2। तो बताइए b का मान बताओ। इस घात को इधर भेजोगे तो आप क्या जानते हो, इधर भेजोगे तो ये घात किस में आ रही है, बटा में आ रही है। किस में आ रही है, बटा में आ रही है। क्या होगा, 10 की घात 1 बटे 2 बराबर क्या, b। ठीक है। अब 10 की घात 1 बटे 2 बराबर 10 की घात 1 बटे 2 का मान कितना होगा, क्या मान आएगा, अंडरूट का 10 बराबर कितना हो जाएगा, b। देखो इधर कि b की घात 4 बराबर क्या लिखा है, 16 लिखा है। आपको क्या याद करना है, b का मान याद करना है। क्या करना है, b का मान याद करना है। तो क्या करोगे, इस घात को इधर भेज दो, इधर घात किस में आ जाएगी, बटा में आ जाएगी। यानी b बराबर क्या आ जाएगी, 16, और 16 की घात 1 बटे 4। क्या आ जाएगी, 16 की घात 1 बटे 4। ठीक है ना। अब देखो इसको आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा। इससे कैसे मिलेगा, तो क्योंकि b का मान क्या आता है, 16 की घात को आपको 4 ऊपर 4 में बदलना है। क्या आएगी, 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 16। इसके गुणा में क्या है, 1 बटे 4, यानी 4 से 4 कट गया। तो b का मान कितना आ गया, 2 की घात 1। यानी b किसी की भी घात 1 हो तो लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। उत्तर क्या आएगा,
वही संख्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आता है ना, वो एक प्रश्न तो ये है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, दिखने में क्या लग रहा है आपको कि दोनों का उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, समान आएगा, दिख रहा है ना। देखो 4 की घात 2 कोष्टक घात 3, इसको पढ़ते हैं 4 की घात 2 की घात 3। दिखने में एक जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उत्तर 1 ही आने वाला है, लेकिन इसका उत्तर 1 नहीं आएगा। ठीक है, कैसे नहीं आएगा? आपने नियम पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है बताइए, कि इससे कोष्टक के अंदर बीच में लगा हो तो क्या होता है, दोनों घात क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। क्या उत्तर आएगा बताओ? 4 की घात 2 गुणा 3 कितना आएगा, 3 दूनी 6। इतनी बात आई समझ में? अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको ऊपर से सरल करते हुए चलते हैं। कैसे? पहले इसको 4 को आप भूल जाओ, क्या लिखा है, 2 की घात 3। क्या लिखा है, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का उत्तर कितना आएगा, 8। 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 2 से गुणा किया कितना, 4। 4 को 2 से गुणा किया 8, यानी क्या आ जाएगा, 4 की घात 8। दोनों में अंतर है कि नहीं है भाई? अंतर है। तो एक तो ये प्रश्न बन गया, अच्छा प्रश्न है। सेम प्रश्न आएगा, या तो ये लिखा हुआ जाए या ये लिखा हुआ जाए, या फिर ये लिखा हो जाए बराबर का चिन्ह आ जाए, फिर आगे ये लिखा जाए, क्या बताओ सत्य है या असत्य? इन दोनों में से प्रश्न एक आने वाला है। ये एक नियम मैंने आपको बताया था, क्या नियम बताया था, a की घात n कोष्टक की घात m बराबर क्या आता है, a की घात n गुणा m। अब इसमें क्या हो गया, एक कोष्टक और लगा दिया, लगा देने दो, आपने क्या दिक्कत, और लगा दो, आप p लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p। अगर और लगाना चाहे तो और लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, क्यों लगा दो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्यों। यानी जब कोष्टक बीच में लगा दिया तो घातें क्या होती है, हमेशा गुणा होती है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं। तो गुणा करो भी, क्या उत्तर आएगा, 5 की घात 3 गुणा 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी 5 की घात 24, ये आपका उत्तर आ गया। आप क्या जानते हो कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना आने वाला है, 1। तो 2 की घात 0 का मान कितना, 1। 3 की घात 0 का मान 1। 5 की घात 0 का मान 1। उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 3। ठीक है, अब देखो 5 की घात 0 का मान कितना आएगा, 1, प्लस 5 की घात 2 का मान 5 गुणा 5 यानी 25, कितना आ जाएगा, 26। इसका उत्तर 26 आ गया। अब देखो आप जानते हो घात तो 1 है, लेकिन ये क्या है, जो जोड़ में नहीं है, गुणा में है। क्या हो जाएगा, सभी संख्याएं गुणा हो जाएगी। 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा करते हो, उत्तर कितना आएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार ये है, देखो आधार समान है, पहला नियम यही बताया था, आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती है। क्या उत्तर आ जाएगा, 2 की घात 4 प्लस 5 यानी 2 की घात 9, सीधा जोड़ लो, 5 और 4 9। अब इसके अगले वीडियो के अंदर इससे अपन बहुत ही ज़्यादा अपने लेवल को बढ़ाएंगे और सवाल करेंगे। धन्यवाद।